अखंड भारत में तकरीबन कुल 15 देश आते थे, जिनको हम एक एक करके आज स्टडी करेंगे कि कौन सा देश कब भारत से जो था वो अलग हुआ। कुछ देश जो थे वो डायरेक्टली इंडिया की जो ज़मीन है या जो भूमि का टुकड़ा है उसके साथ जुड़े हुए थे, और कुछ देश ऐसे थे जो इंडिया का जो कल्चर है उसके हिसाब से इंडिया के साथ रिलेट करते थे या भारत के साथ जुड़े हुए थे। उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वो, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हो कि अगर अफ़गानिस्तान को एक लाइन जो है वो अलग करती है, इसको बोलते हैं ड्रूडो लाइन। ये ड्रूडो लाइन कब बनी थी? ये बनी थी 1893 में। इनको बनाया था अंग्रेज़ों और उस वक्त के अफ़गानिस्तान के शासक के बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई थी। इसके बाद जो था अफ़गानिस्तान जो था वो अखंड भारत से अलग हो गया था। अभी के बीच में ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आती है, बॉर्डर का काम करती है। और दूसरे नंबर पे आता है भूटान। भूटान एक लैंडलॉर्ड कंट्री है जो कि एक तरफ से चीन से और दूसरी तरफ से इंडिया से घिरी हुई है, और एक कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर ये हमसे जुड़ी हुई है। यहाँ का जो कल्चर है वो इंडिया के साथ बहुत ही सिमिलर है। 1907 में जो एक समझौता हुआ था अंग्रेज़ों और भूटान के राजा के बीच में, जिसके बाद जो भूटान के राजा को भूटान के अंदर के सारे अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन जो इसका भूटान के जो बाहरी तौर पर रक्षा या जो हम बोल सकते हैं कि विदेश की जो नीति थी वो अंग्रेज़ों ने अपने पास ही रखी थी। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1949 में भूटान को भी अंग्रेज़ों ने आज़ाद कर दिया, और इसके तहत जो भूटान के राजा थे उन्होंने भारत को विदेश नीति और रक्षा नीति में अधिकार सौंप दिए, लेकिन जो इंटरनल मैटर से जो अंदरूनी मामले थे वो सभी अपने पास ही रख लिए। इस तरह से ये कह सकते हैं कि 1949 में भूटान भी भारत से एक स्वतंत्र अलग भूभाग बन गया। उसकी अपनी एक राजधानी है, देश है। इसके अंदर 9 राज्य आते हैं। अभी के इसके जो प्रांत हैं उसको 9 हिस्सों में विभाजित किया गया है। थिम्पू इस देश की राजधानी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं थिम्पू रेड डॉट के साथ, थिम्पू इसकी राजधानी है। इसके बाद आता है फिलीपींस इसके बाद आता है। फिलीपींस भी किसी समय भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिलीपींस को 1946 में जो कह सकते हैं कि अमेरिका ने इसको एक अपनी बस्ती बनाया हुआ था। जिस तरह भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, इस तरह अमेरिका ने भी फिलीपींस को अपने अंडर कंट्रोल किया हुआ था। 1946 में इसको अमेरिका के शासन से आज़ादी मिल गई, और इसके बाद ये एक स्वतंत्र देश है आज के समय में, और इसका जो राजधानी है वो मनीला है। इसके बाद ये तीसरे नंबर की कंट्री है जो भारत में किसी समय थी या भारत के कल्चर के साथ किसी समय जुड़ी हुई थी। चौथे नंबर पे आता है बांग्लादेश। नो डाउट बांग्लादेश आज के टाइम में एक अलग कंट्री है, उनका एक अलग राष्ट्र है, लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका था वो इस तरफ, जिसे हम ईस्ट बंगाल बोल देते हैं, वो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। लेकिन 1971 की जो जंग हुई उसमें जो बांग्लादेश है उसको एक अलग राष्ट्र बना दिया गया इंडिया की सहायता से। पाकिस्तान से उसको अलग कर दिया गया। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में कुल 8 राज्य हैं और ढाका इसकी राजधानी है। यहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हो, ढाका इसकी राजधानी है, और ये चारों तरफ से इंडिया के साथ घिरा हुआ है। इस तरफ इसको असम, इससे इसको एक तरफ से असम के बॉर्डर इससे लगते हैं, इस तरफ से ये सिक्किम से लगता है, और अरुणाचल प्रदेश एक साइड से लगता है, और बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ से जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में कर दिया गया था। मुस्लिम मेजॉरिटी वाला हिस्सा जो है वो बांग्लादेश बन गया था, और जो हिंदू या फिर अदर कल्चर के एक्टिविटीज़ थी वो इंडिया में चले गए।
इसके बाद आता है कंबोडिया। कंबोडिया जो था वो 1953 में फ्रांस से अलग हुआ था। 1953 जो था, मतलब फ्रांस से इसको आज़ादी मिली थी। और इसके अंदर अभी के टाइम में 25 राज्य हैं, या प्रांत बोलते हैं इनको। 25 यहाँ पर आपको सभी दिख रहे हैं, 25 के राज्य हैं। और पोनमा पेन इसकी राजधानी है। और ये एक तरफ से थाईलैंड से इसकी सीमा लगती है, एक तरफ से वियतनाम से, और एक इसको समंदर भी ये टच करता है, जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड, या थाईलैंड का समंदर, या थाईलैंड की खाड़ी हम इसको बोल सकते हैं। इससे ये टच करता है। और 1953 में इसको फ्रांस से आज़ादी मिल गई। और ये भी किसी टाइम में कल्चरल तौर पर भारत के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बाद आ जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इस मैप में आप देख रहे हो कि ये जो हिस्सा है वाइट कलर में, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भी किसी टाइम भारत के साथ जुड़ा हुआ था। इसमें आज के टाइम में कुल 34 राज्य हैं, 34 राज्य आते हैं इसमें। और जकार्ता इसकी राजधानी है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये जकार्ता इसकी राजधानी है। और एक तरफ से ये इसको 1945 में जो डच, जो जिस तरह के इंडिया पहले गुलाम था, इसी तरह जो डच जो लोग थे उन्होंने इसको अपने अंदर अपनी ट्रीटी बनाया हुआ था, इस पर कब्ज़ा था। 1945 में इसको आज़ादी मिली थी। लेकिन अगर हम देखें तो साउथ एशिया के हिसाब से ये इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था किसी टाइम में। यहाँ पर कहते हैं कि मतलब जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड जो राजा महाराजा थे उनका यहाँ पर शासन था। इसके बाद आता है मलेशिया। मलेशिया जो था वो 1957 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। 1957 में मलेशिया, आप ये देख रहे हो, ये इतना एरिया ये दो हिस्सों में है, बीच में समंदर इसको अलग करता है। और भी कई टापू हैं जिनके साथ मलेशिया जुड़ता है। दो हिस्सों में मलेशिया है बेसिकली। ये 1957 में अंग्रेज़ों ने इसको आज़ादी दी। और 1957 में इसको आज़ादी मिली। और उसके बाद मतलब ये भी भारत के साथ जुड़ा हुआ था कल्चरल एक्टिविटी के हिसाब से। अगर हम बात करें किसी टाइम में जुड़ा सा, अभी इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है तिब्बत। तिब्बत अनडाउटली एक बौद्ध देश था पहले। 1907 में अगर हम देखें तो जो तिब्बत के जो राजा थे उस उनके और चाइना, ये एक ट्रीटी हुई थी। तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया पर उस वक्त अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। तो 3 शक्तियों में संधि हुई थी। तिब्बत के 2 हिस्से कर दिए गए थे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको तिब्बत के राजा दलाई लामा को सौंप दिया गया था। और ये वाला जो है वो दलाई लामा को सौंप दिया गया था। और इसके बाद जो हम बोल सकते हैं कि ये वाला हिस्सा था वो चीन को सौंप दिया गया था। लेकिन जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, उसके बाद चाइना ने भी अपना मतलब जो अपना विस्तार, या हम बोल सकते हैं कि इसका एक नया रूप तैयार हो गया था, इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी पावरफुल हो गया था। तो 1951 में इसने पूरे तिब्बत को कब्ज़ा कर लिया था। आज के टाइम ये चाइना का एक पार्ट है, एक प्रांत है। ये भी किसी टाइम मतलब हिंदू और बौद्ध धर्म के हिसाब से इंडिया के साथ रिलेट करता था। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान। अनडाउटेडली पाकिस्तान को ज़्यादा डिस्कवर करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सभी जानते हैं कि 1947 में बना है। जो इसके 4 प्रांत आते हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। और इसने यहाँ पर एक पीओके का जो इलाका है उसको भी मतलब इनलीगली कैप्चर किया हुआ है। इसको 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना, जो इसका पहला सदर था या राष्ट्रपति था, उसने मतलब मुस्लिमों के लिए डिमांड की थी माउंटबेटन के सामने। और इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसको 2 हिस्से में बांट दिया था, एक हिस्सा पाकिस्तान, दूसरा इंडिया।
ये भी मतलब पहले जुड़ा हुआ था इंडिया के साथ, लेकिन 1947 में इसके दो हिस्से हो गए थे, एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया था, 4 प्रांत इनको मिले थे। उसके बाद आ जाए श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो अगर हम देखें तो भारत की जो संस्कृति है, रामायण के साथ इसके ज़्यादातर संबंध जुड़े जाते हैं। रामायण में जो लंका का राजा वो रावण बताया गया है, और भगवान राम ने यहाँ पर इसको जीता था। तो कल्चरल एक्टिविटी के हिसाब से ये भी किसी समय इंडिया का पार्ट था, इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था, और 16 महाजनपदों में इसकी गणना की जाती थी। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्ज़ा किया और इसको अपनी कॉलोनी बनाया, और कॉलोनी बनाने के बाद 1948 में इसको आज़ादी दी। 1948 में, इंडिया के एक साल बाद 1948 में इसको आज़ादी दी। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करता था, लेकिन जो श्रीलंका है उसको इंग्लैंड की क्वीन अपने आप पर बिल्कुल डायरेक्ट इनका शासन था यहाँ पर। तो 1948 में ये भी अलग हो गया, और इसके बाद इसका नाम जो है वो श्रीलंका रख दिया गया, रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। इसके बाद आता है म्यांमार। इसके बाद आता है थाईलैंड। जो ये आप ये देख रहे हो ना, ये इलाका, ये सारा का सारा थाईलैंड का है, ये सारा इलाका थाईलैंड का है। और अभी के टाइम अगर हम देखें तो थाईलैंड में 76 स्टेट्स हैं, 76 स्टेट, और इसकी जो राजधानी है वो बैंकॉक है। यहाँ पर दिख रहे होगा, तो बैंकॉक यहाँ पर इसकी राजधानी है। 76 इसके स्टेट्स हैं, और ये एक तरफ से म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है, एक तरफ से इसको कंबोडिया के साथ बॉर्डर टच होते हैं। फिर गल्फ ऑफ थाईलैंड, इसका जो मतलब कोस्ट लाइन है वो भी काफ़ी बड़ी है, तो समंदर के साथ भी इसकी जो सीमा है वो टच होती है। और एक तरफ से ये चाइना के साथ भी जुड़ा हुआ है, और लुआस एक और कंट्री है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये भी जो है कभी भारत के साथ एक सांस्कृतिक तौर पर जुड़ा हुआ था, या जो जिस तरह के कल्चर के लोग इंडिया में रहते थे उसी तरह के कल्चर को मानने वाले लोग थाईलैंड में भी थे। इसका पहले नाम श्याम प्रदेश था, और जैसे जैसे मतलब सिचुएशन चेंज होती गई तो उस हिसाब से ये भी भारत से अलग होता चला गया। और इसको जो हम बोल सकते हैं कि 1767 में 1764 जो है, आप ये बोल सकते हो कि तब के टाइम इसको बिल्कुल मतलब एक कल्चर अलग प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पर 1764 में जो राजा थे उसको उसकी सत्ता चली गई, और लोगों ने यहाँ पर डेमोक्रेसी अलाउ कर दी। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है नेपाल। अनडाउटली नेपाल भी जो है, जिस तरह के हम बताते हैं कि पुराणों के हिसाब से श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा हुआ था, इसी तरह से नेपाल भी जो है वो पुराण या पर महाभारत रामायण काल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है या एक शहर पड़ता है जिसको बोला जाता है मिथिला। मिथिला 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 जो है वो मतलब माता सीता जो थी उनका घर है, उनकी रियासती या उनका राज्य था। और भगवान राम का जो अयोध्या के थे भगवान राम, और उनकी शादी जो थी वो माता सीता के साथ हुई थी। और इस हिसाब से मतलब जो नेपाल था वो भी किसी टाइम कल्चरल या फिर हम बोल सकते हैं कि रीति रिवाज के हिसाब से भारत का हिस्सा था। और वैसे भी इसको दो तरफ से दो बॉर्डर लगते हैं, एक चाइना का लगता है, एक इंडिया का लगता है। लैंड लॉक्ड कंट्री है, और जिसके हिसाब से मतलब 1907 में इसका एकीकरण हुआ था। मतलब जैसे कि भारत में कई छोटे छोटे रियासतें थी ना, ऐसी तरह नेपाल को भी कई कई छोटे छोटे जो राजा थे या सरदार थे वो मतलब इसको कैप्चर करते थे, अपने हिसाब से चलाते थे। लेकिन 1947 1907 के बाद जो था मतलब सभी एक हो गए, और इन्होंने एक स्टेट का नाम इसको रीऑर्गेनाइज किया, जिसको हम बोल सकते हैं कि नेपाल उन्होंने नाम दिया। और काठमांडू इसकी राजधानी है। आज के टाइम में इसके 7 जो हैं स्टेट्स हैं। इसके बाद आया था म्यांमार। ये आप जितना इलाका देख रहे हो इसको म्यांमार बोलते हैं। ये इंडिया के साथ बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है।
म्यांमार जो है वो 1935 में, जिस तरह के अफ़गानिस्तान में 1893 में एक लाइन खींची गई थी ना, उसके हिसाब से वैसे ही उन्होंने, अंग्रेज़ों ने 1935 में यहाँ पर इंडिया और म्यांमार के बीच में भी एक बॉर्डर जो था वो बना दिया था। और 1937 में इसको अलग कर दिया और इसको इंडिपेंडेंस दे दी। और यहाँ पर एक मतलब जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ म्यांमार इसका नाम है। और इसको एक तरफ से चाइना, एक तरफ से इंडिया, एक तरफ से थाईलैंड, फिर उसके बाद अगर हम बोलें तो बंगाल की खाड़ी का समंदर लगता है। और आज के टाइम में अगर थाईलैंड की बात करें, सॉरी थाईलैंड के लिए म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के अंदर कुल 7 राज्य आते हैं, 7 स्टेट, और 7 राज्य और 7 मंडल इसको बोला जाता है। 7 राज्य मतलब पूरे की तरह स्टेट आ जाते हैं, लेकिन 7 मंडल उनको बोलते हैं यहाँ पर किसी जो हम बोलते हैं कि जो जनजातियाँ हैं या निम्न वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण के लिए इलाके बनाए गए हैं, उनको 7 मंडल बोला जाता है। 7 राज्य और 7 मंडलों में इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो चलता है। इसके बाद आ जाता है वियतनाम। ये आप इतना इलाका देख रहे हो, ये वियतनाम है, ये वाला सारा। इसको एक तरफ से लुआस, एक तरफ से थाईलैंड, कंबोडिया, फिर चाइना, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन बोलते हैं समुद्री सीमा, वो भी इसको टच करती है। ये भी किसी टाइम में इंडिया का पार्ट था। और वियतनाम जो था वो 1945 को फ्रांस से अलग हुआ था, सॉरी आज़ादी मिली थी इसको 1945 में फ्रांस से। और ये भी किसी टाइम में भारत के साथ सांस्कृतिक तौर पर जुड़ा हुआ था। इसके बाद आ जाता है सिंगापुर। अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये जो इलाका आप देख रहे हो ये सिंगापुर है। सिंगापुर जो है वो 1945 को मलेशिया से अलग हो गया था। ये आप इतना इलाका देख रहे हो ना, ये वाला या इसके तरफ ये वाला इलाका है, ये मलेशिया था पहले। मतलब मलेशिया और सिंगापुर को एक ही स्टेट बना दिया गया था 1945 में। लेकिन फिर 1965 में जाके जो मलेशिया और सिंगापुर है वो दोनों अलग अलग हो गए थे। तो ये था इस वीडियो में। कुल 15 कंट्रीज़ के मैंने आपको बताए हैं जो कभी भारत के साथ जुड़े हुए थे, और आज के टाइम में ये अलग अलग हैं और अपनी अपनी इंडिपेंडेंस के हिसाब से चलते हैं। थैंक यू।